बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीन मसले के अंदर एक बात आप बखूबी देखें। कुजा तो सूरत हाल ये है कि इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं, वो हमारा 57 ममालिक का इस्लामी इत्तेहाद जो सऊदी अरबिया में बनाया गया था और जिसके रूएरवा हमारे रिटायर्ड जनरल रहील शरीफ साहब थे, वो इस वक्त कहाँ पर है। सूरत हाल तो ये है कि जनरल रिटायर्ड रहील शरीफ साहब सिर्फ़ और सिर्फ बैंक बैलेंस बनाने, पैसा इकट्ठा करने, असर रसूख बचाने और अपनी चमड़ी बचाने में उतरे हुए हैं। नाज़रीन, किस कदर अफसोस का मकाम है 57 मुस्लिम ममालिकों मगर बेहिसी और बगैरती का आला तरीन नमूना हो। अमली तौर पर इन लोगों ने क्या कोशिश की, 57 ममालिक ने सिर्फ इसराइल की तरफ देखा, चंद बार थूका, बल्कि रहील शरीफ साहब ने 2-3 बड़ी बड़ी गालियां दी और खामोशी से बड़ी गाड़ियों पर बैठकर वापस चले गए। ये 57 इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद था जिसकी जंग इसराइली डिफेंस फोर्सेस से हुई। आप अंदाज़ा लगाइए ये कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। यानी इनका कानून, इनकी बातें सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों पर के लिए हैं जो यमन के अंदर थे, उन लोगों के लिए जो गरीब थे यमन के अंदर, उन लोगों के लिए जो शाम में जिनका बुरा हाल था, जहाँ लड़ने की बारी आई, जहाँ हकीकतन खड़ा होना था, वहाँ 57 के 57 इस्लामी ममालिक लेट गए। नाज़रीन, इसके साथ साथ सूरत हाल ये है कि अब जो सूरत हाल बिगड़ चुकी है सिटी की, आपको इस वक्त आ रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक भी उस पर तस्करा करते चलें। नाज़रीन, इसराइल की तरफ से 2008 से 2020 के दरमियान जो इस वक्त इसराइली मारे गए उनकी तादाद 250 है, मगर 2008 से 2020 तक जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं नाज़रीन, उनकी तादाद 5590 बन रही है। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप गौर करवाएँ, इंडिया और इसराइल का आपस में साथ और गठजोड़, क्योंकि इंडिया ने इस वक्त पेशकश कर दी है हर तरह के हथियारों, फौजी साजो सामान और दीगर मामलात की अमली तौर पर, ताकि ईरान इसराइल को सपोर्ट दी जा सके। बहरहाल अफसोस का मकाम है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें, पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, जनरल रानी हो या दीगर लोग हों, ये कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ बयान नहीं देंगे, ना इन्होंने दिया है। और उसके साथ साथ अगली अपडेट ये है, जो फौजी एहलकार नादरा में हमारे लगाए गए थे, इस हवाले से बताया गया है कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन होंगे आप उसमें असातिज़ा तो तशरीफ़ नहीं लाएंगे, यकीनी तौर पर अब रिटायर्ड फ़ौजी या हाज़िर सर्विस फ़ौजी एहलकार ड्यूटी देंगे। ये है बरीक वारदात और प्लान जो अगला बनाया जा रहा है। बहरहाल अफसोस का मकाम है, हम तो यही कह सकते हैं, इसके ऊपर और क्या कहा जा सकता है। सदाकत अब्बासी साहब के हवाले से बात करेंगे, उनका इंटरव्यू नाकाम हो चुका है। आप देख चुके हैं इंटरव्यू के अंदर, जहाँ पर एंकर हजरात एक तरफ एक टाई पहनकर बैठे हैं, दूसरी तरफ दूसरी टाई पहनकर बैठे हैं। ये सारे वही बगावत के किरदार हैं, ड्रामे फिल्में वही हैं जो पहले भी ये बेचते और देते रह गए हैं। बहरहाल अफसोस का मकाम है। नाज़रीन, हम तो एक बात जानते हैं, बात कुछ भी हो, गैरत ज़्यादा अहम होती है। हमास के लोगों, आपकी दाढ़ी छोटी हो बड़ी हो, नमाज आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, आप बहैसियत मुसलमान हैं, आप कलमा गो हैं, आपका मसलक क्या है, आपके पास एटम बम है या नहीं, मगर हर शक्ल में ईमान और गैरत की ज़रूरत है इस सूरत हाल के अंदर। अब आप तकाजा ये है कि ईमान और गैरत आपके अंदर कितना है, ये आने वाले 24 से 48 घंटे हमें बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि सूरत हाल इससे भी ज़्यादा बिगड़ चुकी है इस वक्त कि मुख्तलिफ इसराइली तस्वीर आ रही हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डॉक्टर की भी तस्वीर आ रही है जिसका नाम है एंटमैन जनाब साहब, ये हमास के हमले पर जाँ बहक हो चुकी हैं। नाज़रीन, आपने एक बात गौर से देखी है कि अगर फ़लस्तीनी शहीद हों तो उन्हें कहा जाता है डेड, और अगर इसराइली मारे जाएं तो किल्ड, यानी अल्फाज का चुनाव आप देखें क्या किया जाता है। बहरहाल अफसोस का मकाम है। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो चुकी है। और इंतहाई अफसोस का मकाम यह है कि मलाला यूसुफज़ई, यानी इस वक्त हमारी इतनी बड़ी शख्सियत, उसका बयान आया है, और बयान होम्योपैथिक चेक करें, उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात लिखी। बात ये लिखी कि इन दोनों का दो तरफ तनाज़ा है, इससे हल होना चाहिए या ख़त्म होना चाहिए। नाज़रीन, किस कदर अफसोस का मकाम है, हमारे लिए इंतहाई अफसोस का मकाम है। ये तो मियाँ खलीफा से भी परले दर्जे पर नीचे गिर गई। बहरहाल हम अपनी बात का अख्ताम इस बात के साथ करेंगे, हमने समझा था आजमाइश है मगर वक्त फ़ैसले किए बैठा था। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन। इन तमाम बातों के साथ अगली अपडेट्स के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।